अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा 1.3 सिस्टम एंड साइंस। अच्छा कहते हैं नॉलेज इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स इन द यूनिवर्स अराउंड एंड विद इन अस। अच्छा कहते हैं हमारे पास जो मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं, जब हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे वो कायनात में मौजूद हैं, चाहे वो हमारे अंदर मौजूद हैं, तो इस चीज़ को हम नॉलेज कहते हैं, इल्म कहते हैं जी। अच्छा कहता है साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक वे टू वैलिडेट दिस अंडरस्टैंडिंग। अच्छा कहता है साइंस हमारे पास क्या आता है जी, ये हमारे पास एक थ्रू प्रॉपर चैनल में हम किसी भी जो भी हम समझ रहे होते हैं उसको हम थ्रू प्रॉपर चैनल हम उसको वैलिडेट कर रहे होते हैं, हम उसको एक तरीके से समझ रहे होते हैं सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, नीचे हम जाके पढ़ेंगे भी हमारे पास पूरा साइकिल है किसी साइंस किसी भी हमारे पास जो फिनोमिनन है इसको समझने के लिए। अच्छा कहते हैं साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, दैट इज नेचुरल साइंस एंड डिज़ाइन साइंस। अच्छा कहता है साइंस हमारे पास उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास जी नेचुरल साइंस और दूसरा है हमारे पास जी डिज़ाइन साइंस। बोथ नेचुरल एंड डिज़ाइन साइंसेस स्टडी सिस्टम्स बट दे अप्रोच देम डिफरेंटली। अच्छा कहता है हमारे पास चाहे वो नेचुरल साइंस है चाहे वो हमारे पास डिज़ाइन साइंस है, दोनों का काम करता है, दोनों सिस्टम्स को किसी भी सिस्टम को समझ रहे होते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है। वो मुख्तलिफ तरीके से दोनों जो हैं उनका दोनों का समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। अच्छा कहते हैं नेचुरल साइंस साइंटिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग। अच्छा नेचुरल साइंस में क्या होता है कि जो साइंसदान होते हैं वो हमारे पास जो कुदरती सिस्टम पाए जाते हैं, हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, हमारे अंदर पाए जाते हैं, उनको वो समझ रहे होते हैं कि भाई वो कैसे काम कर रहे थे, उनमें क्या-क्या खराबियाँ आ सकती हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब वो नेचुरल साइंस में समझ रहे होते हैं। व्हाइल इन डिज़ाइन साइंस, साइंटिस्ट क्रिएट न्यू सिस्टम्स, आर्टिफैक्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और अचीव स्पेसिफिक गोल्स। और जो डिज़ाइन साइंस होती है, उसमें साइंटिस्ट जो होते हैं, वो जो हमारे पास करंट जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कोई नया सिस्टम बनाकर। ठीक है, या उनका कोई ख़ास मकसद होता है सिस्टम से, तो तब वो नया सिस्टम बनाते हैं डिज़ाइन साइंस में। अच्छा कहता है ईच टाइप ऑफ साइंस एड्रेसेस डिफरेंट सिस्टम्स एंड क्वेश्चंस एंड देयरफॉर फॉलोज डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स। अच्छा कहता है हमारे पास जो भी हमारे पास टाइप है, चाहे वो हमारे पास नेचुरल साइंस है, चाहे वो हमारे पास डिज़ाइन साइंस है, कहते हैं वो हमारे पास वो डिफरेंट सिस्टम को वो एड्रेस कर रही होती है। ठीक है, वो उस क्वेश्चंस भी मुख्तलिफ होते हैं, कहता है जी, और उनका जो साइंटिफिक अप्रोच होती है वो भी मुख्तलिफ होती है जी। तो पहले हमारे पास जी नेचुरल साइंस। कहते हैं नेचुरल साइंस इज meant टू अनकवर द ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। अच्छा कहते नेचुरल साइंस जो है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हमारे पास नेचर में सिस्टम है, चाहे वो जंगलात का सिस्टम है, चाहे वो कोई समंदर का सिस्टम है, चाहे हमारी कायनात का सिस्टम है, चाहे वो हमारा सोलर सिस्टम है, चाहे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सिस्टम है, मतलब ईच एंड एवरी सिस्टम जो कि हमारे पास कुदरत में पाया जाता है, बगैर इंसानों की हेल्प के पाया जाता है, उन सिस्टम को समझने का नाम हमारे पास नेचुरल साइंस है। Its nature is descriptive, meaning that the scientists seek to understand and describe natural phenomena. अच्छा कहता है हमारे पास ये इसकी जो नेचर होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, और इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो जो नेचुरल फिनोमिनन है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसको बयान करते हैं कि भाई ये काम कैसे कर रहे हैं। टू अचीव दिस नेचुरल साइंटिस्ट फॉलो द एम्पिरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस। अच्छा कहता है इस मकसद के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एम्पिरिकल साइकिल को फॉलो करते हैं। ये जो हमारे पास फिगर में दिखाया भी गया है, उसमें पहला स्टेप होता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद उनमें से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्वेश्चन अराइज होने के बाद हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस में वो अपना खुद से वो अपना तज्ज़िया बता रहे होते हैं कि हाँ भाई फ़लाँ सिस्टम ऐसे काम कर रहा है, उसमें ये ख़राबी हो सकती है, या कोई क्वेश्चन है तो उसका वो आंसर देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर उस आंसर की बेस पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तजर्बे होते हैं। तजर्बे के बाद फिर उसको एनालाइज़ किया जाता है कि हाँ भाई अब वो जो हाइपोथेसिस थे वो ठीक थे या नहीं थे, या उनमें कौन सा ठीक था या उनमें कौन सा गलत था, और लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये फ़लाँ सिस्टम ऐसे ही काम कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिज़ाइन साइंस की बात करते हैं। डिज़ाइन साइंस इज़ फोकस्ड ऑन डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट्स, टूल्स, सिस्टम, मेथड्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। अच्छा कहते हैं डिज़ाइन साइंस का मकसद क्या होता है कि वो हमारी लाइफ में या हमारे इर्द-गिर्द कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई वो टूल बना रहे थे, कोई सिस्टम बना रहे थे, कोई मेथड बना रहे थे।
चाहे वो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो हमने यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए कोई गाड़ी-शाड़ी बना रहे हैं, चाहे हम कोई मोबाइल बना रहे हैं, कोई लैपटॉप बना कोई फ़ोन बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका कोई ख़ास मकसद होता है, किसी भी जो भी सिस्टम हमारे पास बन रहा होता है, उसका एक ख़ास मकसद होता है। अच्छा कहता है द नेचर ऑफ डिज़ाइन साइंस इज़ पर्सपेक्टिव मीनिंग दैट इट एम्स टू प्रिस्क्राइब एंड क्रिएट आर्टिफिशियल सिस्टम। अच्छा कहता है जो डिज़ाइन साइंस होती है उसकी जो नेचर होती है वो पर्सपेक्टिव होती है। इसका मकसद क्या होता है कि वो हमारे पास किसी आर्टिफिशियल सिस्टम को वो क्रिएट कर सकें जी। टू अचीव दिस डिज़ाइन साइंस रिसर्चर्स फॉलो द रेगुलेटिव साइकिल। अच्छा कहता है इस मकसद के लिए जो रिसर्चर्स होते हैं वो रेगुलेटिव साइकिल को फॉलो करते हैं जी। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें नीचे हमारे पास रेगुलेटिव साइकिल की हमें उन्होंने एक डायग्राम बताई हुई है। उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को देखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद उसमें कोई उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको देखा जाता है कि हमारे पास या एक से ज़्यादा डिज़ाइन किए जाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद फिर उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसमें वक़्तन-फ़वक़्तन वक़्त के साथ-साथ तब्दीलियाँ की जाती हैं ताकि उस सिस्टम को उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आया है उसको इम्प्रूव किया जा सके। जिस तरह हम कंप्यूटर की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बना था। लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज़्यूम कर रहा था। इवन कि ये भी कहा जाता है कि जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम उसको स्टार्ट किया गया तो उसने पूरे शहर की बिजली को खा लिया था। और इसके अलावा उसमें हीटिंग का इशू था, इसके अलावा उसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की थी, वो बार-बार जल जाती थी। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन, उसमें उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर के साथ तब्दील कर लिया। लेकिन इशू फिर वही था कि उनमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास वो स्पेस ले रहे थे, उसके लिए प्रॉपर एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे। तो फिर उसके बाद फिर थर्ड जनरेशन आई, उसमें साइज़ कम हुआ, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हुआ, ठीक है? लेकिन अब उसका साइज़ अभी भी बहुत ज़्यादा था, कमरे के बराबर था। तो फिर फोर्थ जनरेशन आई, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जो आजकल हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये सारे हमारे पास फोर्थ जनरेशन है। अब उसके बाद फिर फिफ्थ जनरेशन में अब उसको और ज़्यादा उसको इवैल्यूएट किया गया, तो फिफ्थ जनरेशन में हमने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया कि जिसमें हमारे पास गूगल हमारे पास है, गूगल इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि इसमें हम क्या करते हैं, गूगल को अब देखें ना वो आर्टिफ़िशियली काम कर रहे होते हैं इंटेलिजेंस में एआई के दौर पे। तब उसमें देखें हम उसको बोलते हैं तो वो लिख देता है, इसके अलावा हम उसको कोई पिक्चर देते हैं तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। हम उसको कोई पिक्चर देते हैं, कहते हैं जी इसमें फ़लाँ जगह पर फ़लाँ चेंजेस कर दो, तो वो कर देता है। ये सारा हमारे पास क्या है, ये रेगुलेटिव साइकिल को यूज़ करके वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। अच्छा एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो नेचुरल साइंस में क्या था जी, स्टडीइंग द इकोसिस्टम ऑफ अ फॉरेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट स्पीशीज़ इंटरैक्ट। कहता है अगर हम जंगल की बात करें उसके इस इकोसिस्टम को अगर हम जब हम पढ़ रहे होते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये हमारे पास नेचुरल साइंस में आ जाता है। नेचुरल साइंस में याद रखें जब भी किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, हम उसकी खूबियाँ देख रहे होते हैं, हम उसकी खामियों को देख रहे होते हैं, तो वो हमारे पास नेचुरल साइंस में आता है। और अगर डिज़ाइन साइंस की बात करें, डिज़ाइन साइंस में हम क्या कर होते हैं, हम किसी नई चीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं। इसके डिफरेंस को आप समझें। नेचुरल साइंस में हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास पहले से सिस्टम मौजूद है, चाहे वो कंप्यूटर का सिस्टम है, चाहे वो कुदरती सिस्टम है, जब हम उसको हम पहले से डिस्कस कर रहे होते हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें से हम खूबियाँ, खामियाँ देख रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या है, वो नेचुरल साइंस है। और जब हम नए सिरे से कोई सिस्टम बना रहे होते हैं, कोई टूल बना रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन साइंस कहते हैं। अच्छा, ये कह भी रहा है डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज फॉरेस्ट डेटा एंड इम्प्रूव कंजर्वेशन एफर्ट्स एटसेट्रा। अच्छा कहते हैं अब वो एक ही जंगल है, उसमें उसने 2 सिस्टम की बात की है। अगर हम उसमें के अंदर जो इकोसिस्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे, उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं, तो वो हमारे पास क्या है कि नेचुरल साइंस आएगा। लेकिन अगर हम कोई न्यू सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि वो फॉरेस्ट के अंदर जो डेटा है कि भाई कितनी जंगलात की कटाई हो रही है या हमारे पास कौन से जानवर की तादाद बढ़ रही है, कौन से जानवरों की तादाद बढ़ रही है, कौन से पौधे बढ़ रहे हैं, कौन से पौधे सूख रहे हैं, कौन से पौधों के लिए ज़मीन मौजू है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास डिज़ाइन आएगा। क्योंकि हम इसमें देखें, अब हमने क्या किया यहाँ पे,
यहाँ पे हमने नए सॉफ्टवेयर को बनाया है। तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, किस सिस्टम को बनाएंगे, तो वो हमारे पास डिज़ाइन साइंस में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर साइंस कहता है कंप्यूटर साइंस इज अ स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर्स वर्क इंक्लूडिंग एट व्हाट दे कैन डू एंड देयर लिमिटेशंस। अच्छा, कहता है कंप्यूटर साइंस में हम स्टडी करते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास कैसे काम करेंगे, वो हमारे पास क्या कर सकते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या है। To understand computer science, we use methods of both design science and natural science. अच्छा, कहता है कंप्यूटर साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिज़ाइन साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और नेचुरल साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जो पहले से सिस्टम मौजूद हैं, अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास नेचुरल साइंस में आएगा। लेकिन अगर हमने कोई नया हमने कोई प्रोसेसर बनाना है, अगर हमने कोई कंप्यूटर बनाना है, तो हमने कोई उसके अंदर कोई मेथड बनाना है, कोई हमने एल्गोरिदम बनाना है, कोई हमने एप्लीकेशन बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो हमारे पास डिज़ाइन साइंस में आएगा। अच्छा, नेचुरल साइंस की बात कर रहे हैं। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकसेस ऑन फाइंडिंग द बेसिक रूल्स दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क। अच्छा, कहते हैं नेचुरल साइंस में हमारे पास ये होता है कि हम वो बेसिक रूल्स को हम उसमें फोकस करते हैं, बेसिक रूल्स को हम फाइंड करते हैं जिनकी बेसिस पे हमारा कंप्यूटर है काम कर होता है। दिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस एल्गोरिदम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कहते हैं इसमें हमारे पास वेरियस एल्गोरिदम्स होते हैं और उनकी खसूसियात होती है। एल्गोरिदम हमारे पास कंप्यूटर में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, उस काम करने के तरीके को हम एल्गोरिदम कहते हैं। इसमें हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम कोई भी काम करें, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। जिस तरह अगर हमने चाय बनानी है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, पहले हमारे पास पतीली होगी, हम पतीली को हम चूल्हे पे रखेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर चूल्हा जलाएंगे, उसके बाद उसमें हम दूध डालेंगे, दूध के बाद हम उसमें पत्ती डालेंगे, फिर हम उसमें चीनी डालेंगे, फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जब उसको उबाल आ जाएगा तो उसको हम प्याली में डाल देंगे। ये हमारे पास एक चाय के बनाने के स्टेप्स हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी किसी भी काम करने के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को हम एल्गोरिदम्स कहते हैं। अच्छा, स्टडी ऑफ एल्गोरिदम अच्छा कहता है रिसर्चर्स एनालाइज एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स टू अंडरस्टैंड देयर एफिशिएंसी एंड लिमिटेशंस। अच्छा, कहता है रिसर्चर हमारे पास जो नेचुरल साइंस में कहता है जी, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स हैं उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं वो हमारे पास किस हद तक मुफीद हैं और उनकी क्या क्या उनमें कमियां हैं। For example, studying different sorting algorithms and their characteristics which arrange given data in an order like quick sort or merge sort. Example आपको दे रहा है कि हमारे पास किसी भी डाटा को अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे उसने 2 की एग्जांपल दिया है, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। इसके अलावा और भी होते हैं, हमारे पास बबल सॉर्ट होता है, हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट होता है। इन सब हमारे पास एल्गोरिदम्स का मकसद क्या होता है कि वो हमारे पास डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देते हैं। तो कहते हैं नेचुरल साइंस में हम इन एल्गोरिदम्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं इनमें से बेस्ट कौन सा है, किस काम के लिए कौन सा ज़्यादा मुफीद है, टू अंडरस्टैंड देयर स्पीड एंड हाउ दे परफॉर्म विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा। तो कहते हैं इसमें हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स की स्पीड क्या है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म का डेटा दे के हम उनकी स्पीड वगैरह को चेक करते हैं, वो कितनी स्पेस लेते हैं, उस चीज़ को हम चेक कर रहे होते हैं। डिज़ाइन साइंस की अगर हम बात करें, कहता है डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर्स फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर टूल्स एंड सिस्टम टू मेक देम वर्क बेटर। डिज़ाइन साइंस में कहता है कि अगर हम कंप्यूटर साइंस की डिज़ाइन साइंस की बात करें तो कहता है वो फोकस करते हैं कि हम कंप्यूटर टूल्स को कैसे हम न्यू तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बेहतर तरीके से वो वर्क कर सके। आप देखें ना, आजकल आपके पास न्यू आपके पास सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, न्यू आपके पास प्रोसेसर आ रहे हैं। इनका मकसद क्या है कि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। कंप्यूटर्स हमारे पास जो हैं उनकी स्टोरेज को बढ़ाया जा रहा है, उनकी स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। ये नई चीज़ें क्यों आ रही हैं कि वो हमारे पास तेज़ी से काम कर सकें। अच्छा, development of new software tools, researchers create new tools or applications to solve specific problems. अच्छा, कहते हैं रिसर्चर्स हमारे पास नए टूल्स को बना रहे होते हैं या एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं ताकि एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल, डिज़ाइनिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक इट ईजियर फॉर डेवलपर्स टू राइट सिक्योर कंप्यूटर प्रोग्राम।
अच्छा कहता है हमारे पास पहले से हमारे पास एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, कोबाल्ट है, जावा है। ये हमारे पास लैंग्वेजेस क्या है, हमारे पास ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अब क्या कहता है, अगर हम कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना देते हैं जो कि हमारे पास सिक्योर भी है, इजी भी है, तो क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये डिज़ाइन साइंस में आएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है, अगर हम उसी को स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें से हम लिमिटेशंस देख रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो नेचुरल साइंस में आएगा। अच्छा, इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा कहते हैं रिसर्चर्स वर्क ऑन एनहांसिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम टू परफॉर्म बेटर। कहते हैं रिसर्चर हमारे पास क्या काम कर रहे हैं, कहते हैं वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होते हैं उसको स्टडी करके कहते हैं, देखते हैं कि भाई उसमें हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं कि वो हमारे पास अच्छे तरीके से काम कर सके, मज़ीद अच्छे से काम कर सके। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग अ मोर एफिशिएंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट कैन हैंडल लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र एंड विद फ्यूअर एरर्स। एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि एक नए सिरे से या कोई अच्छा सा डेटाबेस सिस्टम बनाना जो कि हमारे पास ज़्यादा डेटा को हैंडल कर सके और उसमें एरर्स के चांस बहुत कम हो, तो ये भी हमारे पास डिज़ाइन साइंस के अंदर ही आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास समरी सेक्शन में। अच्छा जी, समरी देखते हैं जी। ऐसे कहते हैं इन दिस टॉपिक वी लर्न दैट साइंस इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड सिस्टम्स इन एंड अराउंड अस। कहता है इस टॉपिक में ये हमें बता रहा है कि साइंस जो है ये हमारे पास ये तरीका है जिससे हम अपने इर्द गिर्द जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर हैं, चाहे वो हमारी बॉडी के इर्द गिर्द हैं, हमारी कायनात में हैं, हमारी ज़मीन पे हैं, जितने भी सिस्टम हैं, उन सबको समझने का तरीका क्या है, वो हमारे पास साइंस है। अच्छा कहता है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस, दो किस्में हैं जी। पहली हमारे पास नेचुरल साइंस और दूसरे डिज़ाइन साइंस। नेचुरल साइंस कहता है इट हेल्प्स अस स्टडी एंड डिस्क्राइब नेचुरल सिस्टम्स लाइक फॉरेस्ट और द सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स। सिंपल सी बात वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो इस दुनिया में मौजूदा सिस्टम है उनको समझने के लिए हमारे पास जो चीज़ जो साइंस है उसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं। वो सिस्टम कोई भी हो सकता है, वो हमारे जंगलात का सिस्टम हो सकता है, कोई सोलर सिस्टम हो सकता है, हमारा कोई भी सिस्टम हो सकता है, समंदरों का सिस्टम हो सकता है हमारे पास जी, कहकशाओं का सिस्टम हो सकता है, गैलेक्सीज हो सकती हैं हमारे पास, कोई भी चीज़ है, कोई भी सिस्टम है, उसको समझने के लिए हमारे पास नेचुरल साइंस होगी। डिज़ाइन साइंस कहता है जी इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग न्यू सिस्टम्स लाइक टूल्स और सॉफ्टवेयर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। नेचुरल साइंस क्या कर रही थी, जो हमारे पास पहले से सिस्टम मौजूद थे उन सिस्टम्स को वो अंडरस्टैंड कर रही थी, जबकि डिज़ाइन साइंस क्या करती है कि वो हमारे पास न्यू सिस्टम्स को बना रही होती है, ठीक है, जिससे हमारे पास हमारी लाइफ में कोई ख़ास प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो रही होती है। साइंटिस्ट फॉलो मेथड टू बिल्ड एंड टेस्ट दी सिस्टम। जैसे कहता है जी साइंटिस्ट हमारे पास एक प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं जिससे हमारे पास इन सिस्टम्स को टेस्ट भी किया जाता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? अच्छा कहता है कंप्यूटर साइंस इज़ अ सब्जेक्ट दैट यूजेस बोथ नेचुरल एंड डिज़ाइन साइंसेस। अच्छा कहता है कंप्यूटर साइंस हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस दोनों इस्तेमाल हो रही होती हैं। कैसे है जी? देखते हैं जी। विद नेचुरल साइंस वी स्टडी थिंग्स लाइक एल्गोरिदम्स, हाउ फास्ट एंड यूजफुल दे आर। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि नेचुरल साइंस में हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि जिस तरह हमारे पास पहले से एल्गोरिदम मौजूद है, जिस तरह आगे हमने पढ़े भी थे दो, हमारे पास क्या थे, हमारे पास जी क्विक सॉर्ट था, हमारे पास मर्ज सॉर्ट था, इसके अलावा हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट होती है, हमारे पास बबल सॉर्ट होती है। कहते हैं इनको हम स्टडी कर रहे होते हैं कि ये कितने फास्ट हैं, इनमें से कौन सा डेटा, इनको अगर हम मुख्तलिफ किस्म का डेटा दे के देखते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा फास्ट है और किसे हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब कहता है डिज़ाइन साइंस में वी क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस सिस्टम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक कंप्यूटर्स वर्क बेटर। अच्छा कहता है जी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, डिज़ाइन साइंस में कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, कोई सिस्टम बना रहे होते हैं ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको हम बेहतर अंदाज में उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। एग्जाम्पल आपको आगे दे रहे हैं जी नेचुरल साइंस की कि स्टडिंग हाउ एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, कि हमारे पास जो जानवर हैं वो किसी जंगल में कैसे रहते हैं। डिज़ाइन साइंस में देखते हैं जी मेकिंग सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट दिस फॉरेस्ट,
तो इसकी एग्जांपल अगर हम डिज़ाइन साइंस में देखें फॉरेस्ट में, तो हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे हम इन जंगलात को बचा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई फ़लाँ जानवर हैं वो कितने रह गए हैं, कितनी उनकी तादाद बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। फ़लाँ पौधा है वो कितना हमारे पास बढ़ रहा है, उसकी बढ़ोतरी कितनी है, कितने फैले थे, कितने अभी हो गए। वो सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर के मदद से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, नेचुरल साइंस अगर कंप्यूटर में यूज़ करें तो कहते हैं एनालाइजिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स लाइक क्विक सॉर्ट। इसमें कहता है जी क्विक सॉर्ट हमारे पास एक एल्गोरिदम है, उसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा। अब पहले से हमारे पास क्विक सॉर्ट मौजूद है, तो हम जब उसको एनालाइज करेंगे तो ये हमारे पास नेचुरल साइंस होगी। जबकि डिज़ाइन साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें कहता है जी क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इम्प्रूविंग आ डेटाबेस सिस्टम। तो कहते हैं इसमें हमारे पास क्या होगा, या तो हम कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे होंगे जिसमें हमारे पास क्या होगी, जो ज़्यादा आसान होगी, जो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी, या हम किसी डेटाबेस सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो ये तो थी समरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट हम एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस में। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला है जी व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड डिज़ाइन साइंस। कहता है जी दोनों में नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस में क्या डिफरेंस है। कहता है नेचुरल साइंस डिस्क्राइब्स एग्जिस्टिंग सिस्टम्स इन नेचर व्हाइल डिज़ाइन साइंस क्रिएट्स न्यू सिस्टम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हमारे पास कहते हैं नेचुरल साइंस क्या है जी, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम होते हैं, जो हमारी कायनात में हमारी दुनिया में पहले से सिस्टम मौजूद हैं, जो साइंस उनको डिस्क्राइब कर रही होती है, उनको वो डिस्कस कर रही होती है, उसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं। और जो साइंस हमारे पास नए सिस्टम को बना रही होती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस चीज़ को हम डिज़ाइन साइंस कहते हैं जी। नेक्स्ट है जी व्हाई इज नेचुरल साइंस कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। कहते हैं जी हम नेचुरल साइंस को हम डिस्क्रिप्टिव क्यों कहते हैं। कहते हैं बिकॉज इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग हाउ नेचुरल सिस्टम वर्क्स। अच्छा कहते हैं क्योंकि हम इसमें फोकस करते हैं ऑब्जर्वेशंस पे, और हम ये बताते हैं कि नेचुरल सिस्टम हमारे पास कैसे काम करते हैं, इसलिए हम इसको नेचुरल साइंस कहते हैं जी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द गोल ऑफ डिज़ाइन साइंस। के डिज़ाइन साइंस का मकसद क्या होता है। द गोल इज़ टू डिज़ाइन एंड बिल्ड सिस्टम्स और टूल्स दैट सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अच्छा कहता है जी हमारे पास जो हमारे पास डिज़ाइन साइंस होती है उसका मकसद ये होता है कि ऐसे टूल्स को बनाया जाए, ऐसे सिस्टम्स को डिफ़ाइन किया जाए, उनको डिज़ाइन किया जाए कि जिससे हमारी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर है, हम बच्चों को हाथ से कैलकुलेशन करवाते हैं, लेकिन जब हम उनको कैलकुलेटर यूज़ करने का कहते हैं तो वो कितने आसान होते हैं, वो कितने खुश होते हैं, क्योंकि वो जो हाथ से पहले इतना टाइम लगा के करते हैं तो वो 1 सेकंड में कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर को अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो वो क्या आएगा, वो डिज़ाइन साइंस में आएगा। नेक्स्ट है जी हाउ डज़ कंप्यूटर साइंस यूज़ बोथ टाइप्स ऑफ साइंस। कहता है हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है वो कैसे दोनों टाइप्स की साइंसेस को इस्तेमाल करती है। कहता है इट यूजेस नेचुरल साइंस टू स्टडी हाउ सिस्टम्स वर्क एंड डिज़ाइन साइंस टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर एंड टूल। अच्छा कहता है ये नेचुरल साइंस को इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर साइंस में हम नेचुरल साइंस को यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो पहले से सिस्टम मौजूद है उनको स्टडी करने के लिए, उनके एल्गोरिदम्स को स्टडी करने के लिए कि वो कैसे कितने एफिशिएंट है, कैसे काम करते हैं। और अगर हमने कोई न्यू सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई न्यू टूल बनाना है, तो उसके लिए हम डिज़ाइन साइंस को यूज़ करते हैं जी। नेक्स्ट है जी हाउ स्टडीइंग एन एल्गोरिदम पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस इन कंप्यूटर सिस्टम साइंस। अच्छा कहता है जब हम किसी एल्गोरिदम को स्टडी करते हैं तो वो नेचुरल साइंस का कैसे पार्ट हो सकता है। कहता है बिकॉज वी एनालाइज हाउ एल्गोरिदम बिहेव एंड परफॉर्म विच हेल्प अस अंडरस्टैंड दैम बेटर। अच्छा कहता है क्योंकि हम नेचुरल साइंस में मैंने पहले बताया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एल्गोरिदम्स हमारे पास है, जो हमारे पास है क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सारे हमारे पास पहले से मौजूद हैं। तो हम उनकी जब एफिशिएंसी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हम उनकी एफिशिएंसी को हम जज कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास ऑब्वियसली नेचुरल साइंस में आता है। नेक्स्ट है जी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन साइंस टू अ स्कूल प्रॉब्लम। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वुड यू बिल्ड। अच्छा कहता है आपने डिज़ाइन साइंस को स्कूल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है। तो आप कहता है जी आप किस तरह का सिस्टम आप डिज़ाइन करेंगे। कहता है मतलब जैसे कहने का मतलब है स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें बच्चे बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो वहाँ पे मेरे पास क्या है,
अब बच्चे किस बच्चे ने फ़ीस दी है, किस बच्चे ने फ़ीस नहीं दी, रजिस्टर में हम अगर उसको एंटर करते हैं तो उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कौन-सा बच्चा लेट आया, कौन-सा बच्चा जल्दी आया, कौन-सा बच्चा कौन-सी क्लास में है, तो वो हमारे पास वो बहुत लंबा-चौड़ा खाता बन जाता है। अगर हम उसको रजिस्टर में करें, वो हमारे पास उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं, आई वुड बिल्ड अ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम टू हैंडल अटेंडेंस, एग्ज़ाम्स एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स डिजिटली। कहता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक डिज़ाइन करूँगा, जिसमें मैं बच्चों की अटेंडेंस को भी मैनेज करूँगा, उनके एग्ज़ाम्स को भी मैनेज करूँगा और उनके स्टूडेंट्स का जो भी रिकॉर्ड उनका जो पर्सनल डेटा है उसको मैं डिजिटली मैनेज करूँगा। नेक्स्ट है जी, यू वांट टू प्रोटेक्ट अ फॉरेस्ट, हाउ कैन नेचुरल एंड डिज़ाइन साइंस वर्क टुगेदर फॉर दिस। अच्छा, कहता है आप एक जंगल है, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो कहते हैं आप उसमें आप नेचुरल और डिज़ाइन साइंस को कैसे इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहते हैं, नेचुरल साइंस कैन स्टडी द फॉरेस्ट इकोसिस्टम व्हाइल डिज़ाइन साइंस कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटा एंड ट्रैक स्पीशीज़। अच्छा, कहते हैं नेचुरल साइंस जो है वो हमारे पास उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास फॉरेस्ट में जो इकोसिस्टम चल रहा है, और कहते हैं हम डिज़ाइन साइंस को यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि डाटा को मैनेज कर सकता है और जो स्पीशीज़ हैं उनको ट्रैक कर सकता है कि कौन सी स्पीशी हमारे पास ज़्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी इंडेंजर्ड में है, कौन सी स्पीशी बहुत ज़्यादा है, हर जगह पर फैली है। ये सारा हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, कहता है, इफ़ यू आर गिवन डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, हाउ कैन यू अप्लाई नेचुरल साइंस टू कंपेयर देम। अच्छा, कहता है अगर आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो भी मैंने आपको बताए हैं, बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, इस तरह आगे और हमारे पास कई तरह के सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स हैं, कहता है वो आपको दिए जाएँ, तो कहता है आप नेचुरल साइंस को कैसे आप यूज़ करके आप उनको कंपेयर कर सकते हैं आपस में। कहता है बाय टेस्टिंग देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी विद डिफरेंट डेटा एंड देन ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स। अच्छा, कहता है तो हम क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स के हम उनको उनकी स्पीड को चेक करेंगे, उनकी एफिशिएंसी को चेक करेंगे, जब हम उनको डिफरेंट डाटा देंगे कि उनकी भाई स्पीड कितनी है, वो एल्गोरिदम कितनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, कितनी कम स्पेस ले रहा है। अच्छा, जो एल्गोरिदम हमारे पास जितनी जल्दी काम करेगा और जितनी कम स्पेस लेगा, वो हमारे पास एल्गोरिदम उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और कहता है देन ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स, और कहता है आखिर में हम उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेंगे, जिसका रिजल्ट सबसे बेटर आया उस एल्गोरिदम को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हाउ वुड यू अप्लाई डिज़ाइन साइंस टू इम्प्रूव अ स्लो डेटाबेस सिस्टम। अच्छा, कहता है आप डिज़ाइन साइंस को यूज़ करके एक बहुत स्लो डेटाबेस सिस्टम है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कहता है आई वुड एनालाइज इट्स वीकनेसेस एंड क्रिएट अ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट डेटाबेस स्ट्रक्चर यूजिंग न्यू टूल्स। अच्छा, कहता है मैं उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं डेटाबेस की उसको मैं जज करूँगा, उसको मैं एनालाइज़ करूँगा, और कहता है फिर उन कमज़ोरियों की बिना पर उन कमज़ोरियों को दूर करते हुए मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊँगा जो कि ज़्यादा तेज़ भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मैंने डिज़ाइन साइंस को यूज़ किया। लास्ट क्वेश्चन है जी, इमेजिन यू वांट टू हेल्प फार्मर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, हाउ कैन यू यूज़ डिज़ाइन साइंस हियर। अच्छा, कहता है आप किसानों की मदद करना चाह रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के साथ, तो कहता है आप डिज़ाइन साइंस को कैसे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता है आई कुड डिज़ाइन अ मोबाइल ऐप दैट गिव्स वेदर अपडेट्स, क्रॉप एडवाइस एंड हेल्प ट्रैक फार्म एक्टिविटीज़। कहता है तो मैं कैसे किसानों की हेल्प कर सकता हूँ। मैं अब यहाँ पे देखिए मैं एक नई चीज़ बनाऊँगा, डिज़ाइन साइंस को यूज़ करूँगा, जब नई चीज़ आ गई तो डिज़ाइन साइंस यूज़ हो गई। तो कहते हैं मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाऊँगा जिसमें मैं किसानों को वेदर अपडेट्स दूँगा कि हाँ भाई आज हल चला लें, कल चला लें, कल बारिश नहीं है, परसों बारिश है, परसों हल ना चलाएँ, बीज ना बोएँ, ठीक है। इस तरीके से मैं उनको क्या करूँगा, क्रॉप्स की एडवाइस दूँगा कि हाँ भाई इस मौसम में इस जगह पर ये क्रॉप्स का डेटा मेरे पास ज़्यादा मेरे पास अच्छा है, आप ये वाली क्रॉप्स को आप ग्रो कर लें, दूसरी क्रॉप को आप ना ग्रो करें। और कहता है जो फार्म की एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें किसानों को मैं बता सकता हूँ कि आपकी फार्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास थे एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट मिलते हैं जी एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज़ में। अच्छा जी, एसएलओ बेस्ड हम एमसीक्यूज़ को भी देख लेते हैं जी। कहते हैं विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स नेचुरल साइंस। अच्छा, कहता है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि नेचुरल साइंस को बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। ऑप्शन ए इट बिल्ड्स न्यू मशीन, इसमें हम न्यू मशीन्स को बना रहे होते हैं। ऑप्शन बी है जी इट एक्सप्लेन्स हाउ नेचुरल सिस्टम्स वर्क।
कि इसमें हम नेचर बता रहे होते हैं कि नेचुरल सिस्टम जो है समंदरों के हैं, जो भी है हमारे पास फॉरेस्ट का है, कहकशाओं का है, कि वो कैसे काम कर रहे हैं। सी इट क्रिएट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बन रही होती है या क्रिएट कर रहे होते हैं। चौथा है इट स्टडीज ओनली कंप्यूटर सिस्टम्स, या ये हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम्स को स्टडी कर रही होती है। 2 जी डिज़ाइन साइंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस बिकॉज इट, अच्छा कहता है जो डिज़ाइन साइंस है वो नेचुरल साइंस से मुख्तलिफ है। कैसे? डिस्क्राइब्स एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि डिज़ाइन साइंस हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है उनको डिस्क्राइब कर रही होती है, उनके बारे में बता रही होती है। बी स्टडीज़ नेचर ओनली, वो कुदरत को खाली स्टडी कर रही होती है। सी क्रिएट्स न्यू सिस्टम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, या वो नए सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि नए सिस्टम कैसे क्रिएट किए जाएँ ताकि एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। या वो हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको वो इग्नोर कर रही होती है। नेक्स्ट है जी व्हाई इज़ नेचुरल साइंस कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, अच्छा कहते हैं नेचुरल साइंस को हम नेचर में डिस्क्रिप्टिव क्यों कहते हैं? कहते हैं इट डिस्क्राइब्स डिज़ाइन मेथड्स, अच्छा कहता है ये हमारे पास डिज़ाइन मेथड्स हैं उनके बारे में बात कर रही होती है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन नेचुरल सिस्टम्स, अच्छा ये हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम है उनको अंडरस्टैंड करने में मदद करती है और उनको एक्सप्लेन भी कर रही होती है। अच्छा फिर कहता है जी इट क्रिएट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स, नेचुरल साइंस हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम को बना रही होती है, या हमारे पास वो डेटाबेस को बना रही होती है। फोर्थ है जी व्हाट काइंड ऑफ साइकिल इज फॉलोड इन नेचुरल साइंस रिसर्च, अच्छा कहता है जो हमारे पास नेचुरल साइंस रिसर्च है उसमें किस किस्म का साइकिल को फॉलो किया जाता है? क्या वो एम्पिरिकल साइकिल होता है, या वो लॉजिकल साइकिल होता है, एनालिटिकल साइकिल होता है, या हमारे पास रेगुलेटिव साइकिल होता है जी। नेक्स्ट है जी विच एग्जाम्पल शोज नेचुरल साइंस इन कंप्यूटर साइंस, अच्छा कहता है कौन सी एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास नेचुरल साइंस को शो कर रही है कंप्यूटर साइंस में। स्टडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, अच्छा कहता है हमारे पास दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। अच्छा कहता है जब हम उनकी परफॉर्मेंस को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास नेचुरल साइंस होगी। या डेवलपिंग अ न्यू गेम, या हम कोई न्यू वीडियो गेम बना रहे हैं, या हम इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, या हम कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, या हम ऑफिस में प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। तो कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि नेचुरल साइंस को को बेटर एक्सप्लेन कर रही है जब हम उसको कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। 6 है जी इफ़ अ स्टूडेंट बिल्ड्स एन ऐप फॉर ट्रैकिंग स्टूडेंट मार्क्स, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, अच्छा कहता है जी एक एप्लीकेशन बनाई गई है जो कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनको ट्रैक कर रही है, उसके बारे में डाटा को स्टोर कर रही है। तो ये कैसी एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है? नेचुरल साइंस की एग्जांपल है, डिज़ाइन साइंस की है, फिजिकल साइंस की है, या ये हमारे पास लॉजिकल एनालिसिस की एग्जांपल है ये। नेक्स्ट है जी अप्लाइंग डिज़ाइन साइंस व्हाट वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अच्छा कहता है डिज़ाइन साइंस को इस्तेमाल करके हमारे पास क्या सोल्यूशन निकलता है जो कि जंगलात को बेहतर तरीके से उनको कंजर्व कर सकता है, उनको बचा सकता है। स्टडीज़ हाउ ट्रीज ग्रो, अच्छा कहता है उसमें ये स्टडी किया जाए कि हमारे पास जो पौधे हैं वो कैसे बढ़ते हैं। काउंट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है उनमें एनिमल्स को काउंट करने लग जाओ। सी है जी बिल्ड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज फॉरेस्ट डेटा, या एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जाए जो कि फॉरेस्ट में जितना भी डेटा है उसको मैनेज करे। या डी ऑब्जर्व रेनफॉल पैटर्न्स, या हमारे पास जो रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं उनको ऑब्जर्व करें। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए वो बेस्ट सोल्यूशन के तौर पर सामने आती है। नेक्स्ट है जी हाउ कैन अ स्टूडेंट अप्लाई नेचुरल साइंस इन कंप्यूटर स्टडीज़, अच्छा कहता है एक स्टूडेंट जो है वो नेचुरल साइंस को कंप्यूटर स्टडीज़ में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बाय कंपेयरिंग हाउ फास्ट डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वर्क, पहले ये है कि वो ये देखे कि कैसे डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं। या दूसरा है जी बाय राइटिंग अ पोएम ऑन कंप्यूटर्स, या कंप्यूटर्स में एक पोएम को टाइप करें। या नेक्स्ट है जी डिज़ाइनिंग अ पोस्टर, कोई पोस्टर को डिज़ाइन कर दे, या हमारे पास कोई न्यू वेबसाइट को क्रिएट कर दे। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बता रही है कि स्टूडेंट ने कंप्यूटर स्टडीज़ में नेचुरल साइंस को यूज़ किया है। नेक्स्ट है जी इफ़ अ रिसर्चर क्रिएट्स अ टूल दैट हेल्प्स राइट सिक्योर कोड, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, अच्छा कहता है अगर एक रिसर्चर ने एक ऐसा टूल बनाया है जो कि सिक्योर कोड को लिखने में हेल्प कर रहा है तो ये किसकी एग्जांपल है?
अब ये बात ज़रा स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा कि उसने एक टूल बनाया है जिस सिक्योर कोड लिखने के लिए। तो कहता है ये किस एग्जांपल है, नेचुरल साइंस की है, डिज़ाइन साइंस की है, बायोलॉजी की है या फिर हमारे पास केमिस्ट्री की है एग्जांपल। अच्छा लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस टू हैंडल मोर डेटा विद फ्यूअर एरर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा कहता है एक हमारे पास डेटाबेस है, वो उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, अगर उसको हम इम्प्रूव करते हैं जिससे उसके अंदर गलतियाँ कम हो जाती हैं, तो ये किसकी एग्जांपल है, अप्लाइंग डेटा साइंस सॉरी डिज़ाइन साइंस, हम उसमें डिज़ाइन साइंस को अप्लाई कर रहे हैं, या हम ऑब्जर्विंग नेचुरल लॉज, या हम उसके नेचुरल लॉज को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, या हम क्रिएटिंग अ सोशल नेटवर्क, या हम उसमें कोई सोशल नेटवर्क को हम बना रहे होते हैं, उसमें क्रिएट कर लेते हैं, या हम मेमोराइजिंग कंप्यूटर टर्म्स, या हम उसमें कंप्यूटर टर्म्स को मेमोराइज कर लेते हैं। इसमें से कौन सी चीज़ है जो हमें बता रही होती है कि भाई आपने मतलब जिसमें हमने डेटाबेस को इम्प्रूव करा है, तो इसमें से कौन सी ये टर्म है, कौन सा ऑप्शन है जो बेहतर उसको डिफाइन कर रहा है। तो इसके आंसर जो है मैं आपको अपने फेसबुक पेज जिसका नाम है एसएलओ बेस्ड स्टडीज़ उसमें आपको मेंशन कर दूंगा, काइंडली वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर भी लेकिन सबसे बेटर ये है कि आप खुद इनको सॉल्व करें और इनके आंसर जो है आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं देख सकूं कि कितने स्टूडेंट्स ने इसमें से लर्न किया है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।